सभी श्रोतागण और दर्शकगण का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सबको मेरा नमन। आज मैं आपके सामने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र जो 8 हैं उसमें से दूसरा मंत्र लेके आई हूँ। बहुत ही सरल भाषा में संक्षेप में आपके सामने रखूँगी। आशा है आप उसको ध्यान से सुनेंगे। पहले मंत्र बोलेंगे। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये मंत्र हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों वेदों में आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन है और ये बताया है कि हम उसकी स्तुति प्रार्थना कैसे करें उसके पास बैठकर। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन का थोड़ा सा देखें अर्थ शब्दों का। हिरण्यगर्भः शब्द आया है जो कि है स्वयं में ही प्रकाश स्वरूप है। समवर्तिताग्रे जो कि वर्तमान में और भूतस्य भूतकाल में सभी को बनाए हुए है और धारण किए हुए है और सारे संसार का पालन पोषण करता है। सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमा, वो इस पृथ्वी द्यौलोक और उसमें चंद्र सूर्य सबको धारण किए हुए है। ऐसे परम पिता परमेश्वर, ऐसे स्वामी जो कि हमें दिखते नहीं हैं लेकिन जिनकी सारी करामात है, सारे जगत को उन्होंने संभाला हुआ है, उसकी हम बहुत प्रार्थना करें प्यार से, स्नेह से, योगाभ्यास के द्वारा अपने जीवन को योग में बनाकर। तो इस प्रकार से इस मंत्र में दोनों पंक्तियों का थोड़ा थोड़ा हमने शब्दों के साथ अर्थ देख लिया है। अब आगे इसको देखते हैं कि हिरण्यगर्भ एक मतलब चमकीला, हिरण्यगर्भ जब चमकीला से अर्थ है इसका, जिसमें वो स्वप्रकाश करने वाला है, सारे जगत को बनाने वाला है। केवल आज ही नहीं बल्कि वो युग युगांतरों से कोई इसकी इस संरचना की कोई गिनती नहीं कर सका। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक सब ने मापने की कोशिश की है कि कब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, लेकिन कोई इसको माप नहीं सका है। बस इतना ही हम जानते हैं कि वो पहले भी था, बहुत पहले भी था, फिर वर्तमान में भी है और इसी प्रकार से ये क्रम आगे भी चलता रहेगा। और उस परम पिता परमात्मा ने इन ब्रह्मांडों को, इन पिंडों को बनाकर इनकी उत्पत्ति की है, धारण कर रहा है और केवल धारण ही नहीं कर रहा, इसका हर प्रकार से पालन पोषण कर रहा है। हम देखते हैं कि सारी प्रकृति, सारा जो धारण किए हुए आकाश, पृथ्वी, देवलोक, सभी लोगों को उनका कैसे भरण पोषण कर रहा है, उसकी महिमा यत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई है। वही इसका आदि अनंत असीम अपार विराट हिरण्यगर्भ है, जिस उस गर्भ से कितने ही असंख्य ब्रह्मांड, पृथ्वी और पिंड निकलते आ रहे हैं, लेकिन उसकी महिमा का हम पार नहीं पा सकते। वो परम पिता परमात्मा, वो स्वामी, भौतिक नहीं अभौतिक रूप से, जिसको हम देख नहीं सकते, परंतु उसकी महिमा जो कण कण में है, एक एक पत्ते में है, उसको निहारते हैं, देखते हैं और हमें लगता है कि वो बनाने वाला कितना बड़ा कारीगर है। आप
सुबह किसी बाग में निकल जाइए, पेड़ पौधों को देखिए, पेड़ झाड़ियाँ, उनके पत्ते तरह तरह के, पता नहीं हरे रंग में ही कितने रंग बिरंगे फूल, कोई भी ऐसा रंग नहीं जो उस भगवान ने इन फूलों को नहीं दिया। कोई सफ़ेद है, कोई थोड़ी कालीमा लिए हैं, कोई लाल हैं, कोई पीले हैं, कोई किसी प्रकार के हैं, 2-3 रंगों के मिले हुए हैं। छोटी से छोटी जगह पर भी चले जाए तो उनकी महिमा हमें देखने को मिलती है कि ईश्वर ने क्या क्या हमारे लिए बनाया है। इस प्रकार की परमपिता परमात्मा का हम सदा ही शुक्र करें, उसका धन्यवाद करें, उसका भजन कीर्तन करें, उसको अपने में योगाभ्यास, योगानुष्ठान से धारण करने की कोशिश करें। उस परमपिता को एक एक क्षण हमारा और एक एक श्वास धन्यवाद दे, जिसने हमें भी बनाया और हमारे लिए ये सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड, सारी सुख और सुविधाएं हमको प्राप्त हुई हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें ना प्राप्त हुई हो। परंतु उसकी प्राप्ति केवल कहने से नहीं होगी, जब तक कि हम अपनी अंतरात्मा में उसे पूरी तरह से धारण नहीं करेंगे। अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं, योग सदन बनाएं। ये जो हमारा शरीर है वो योग सदन बने, उस परम पिता से उसका योग हो, संयोग हो, हर समय उसके साथ हम लगे रहें। कोई भी ऐसा क्षण ना हो जब हम उसको भूल लें। अपनी ये आत्मा हमारी यजमान है, यज्ञ हम लगातार होता रहे, इंद्रियां हमारी समिधाएँ हैं। इस प्रकार से घृत, हमारा स्नेह जो है वो घृत है, मन घृत पात्र है, और लगातार हम योगानुष्ठान करते रहें। सोएं भी तो योग निद्रा हो, काम करें तो वो भी यौगिक रूप से उसके साथ मिलकर उस प्रभु की इच्छा के अनुसार करें, किसी चीज़ में कोई कमी ना आने दें। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम केवल यही नहीं कि उसको हम किसी एक बार में पूजा अर्चना कर लें, बल्कि हमारे चलते फिरते हर समय, हर क्षण हम उस स्वामी को, उस परमपिता परमात्मा को, जिसने हमें सुख, समृद्धि और सूर्य, चंद्रमा, ये ब्रह्मांड, ये सारी चीज़ें हमें प्रदान की हैं, उसका, उस सुख स्वरूप वाले परमपिता परमात्मा की हम स्तुति भी करें, प्रार्थना भी करें, और उसके पास बैठकर अपनी अंतरात्मा को शुद्ध पवित्र करके सदा उसको स्मरण करें, याद करें, और उसका प्रेम पूर्वक उसकी पूजना और उपासना करें। आशा है आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं कोई ऐसी भी दोषी नहीं, लेकिन सरल शब्दों में ही आपको के सामने इस मंत्र का अर्थ प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाई हूँ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामना। ओम शांति शांति शांति।